हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो 15 अक्टूबर को एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, तो उसके सभी क्वेश्चन मैं लाया हूं इस वीडियो में, ठीक ना। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले शिफ्ट के लिए दोस्तों एकदम देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देख कर जाइए कि आपका भी एग्ज़ाम एकदम अच्छा हो। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए, देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मकर बिल्लकू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये केरल में मनाया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये अनुभव हो जाना चाहिए दोस्तों कि आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर अगर आप देख लेंगे क्वेश्चन ना, तो ज़्यादातर आपको फंस जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है पहले का भी, ठीक ना। देखिए दोस्तों, मकर बिल्लकू त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है। और रिलेटेड क्वेश्चन याद रख लिएगा दोस्तों। देखिए, और पूछे कि सबरीमाला मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो केरल में ही है, ठीक ना। आप विश्व नहीं है दोस्तों, ये विश्व महोत्सव है, ठीक ना। आपके लिए दोस्तों सभी एकदम क्वेश्चन अच्छे से लिखने के लिए दोस्तों टाइपिंग गलती हो जाता है, ठीक है। तो विश्व महोत्सव पूछे कि विश्व महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये भी मनाया जाता है केरल में। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अगला देखिए दोस्तों, अगर ये पूछे कि दोस्तों कि ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी केरल में मनाया जाता है, ये भी केरल में। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन जितना लिया हूँ दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपके लिए मेहनत मैं बहुत ज़्यादा कर देता हूँ कि आपको एकदम कोई दिक्कत ना हो, लिखने से आपका समय बच जाए, ठीक ना। अगर मैं लिख कर यहाँ पर बताऊँगा केरल, तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए मैं सभी लिख देता हूँ कि आपका कम समय लगे। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि चिट्टी बाबू वाद्य यंत्र से संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से। तो चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों, तो ये है दोस्तों वीणा से, ठीक ना। तो वाद्य यंत्र से आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में दोस्तों एक से दो क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो चिट्टी बाबू वाद्य यंत्र, चिट्टी बाबू वीणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 163 दोस्तों मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और ये मंत्रिपरिषद दोस्तों राज्यपाल के लिए होती है, राज्यपाल को दिशा निर्देश देती है, ठीक ना। तो याद रखिए कि अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है मंत्रिपरिषद से। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे दोस्तों, तो देखिए अनुच्छेद 108 याद रखिए दोस्तों। आर्टिकल 108 का उल्लेख किस में है दोस्तों, तो देखिए आर्टिकल 108 में दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, ठीक ना। संयुक्त अधिवेशन, इसमें दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा और भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति भी रहता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्तों, तो 108 के तहत, ठीक ना। और संयुक्त, अगर ये पूछे दोस्तों कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। और संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, ये भी याद रखिएगा। तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता दोस्तों राष्ट्रपति है, बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता करता है तो लोकसभा अध्यक्ष 108 के तहत, ठीक ना। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है। तो देखिए दोस्तों, शिव प्रसाद शुक्ला दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, इससे रिलेटेड देखिए याद रखिएगा, आपको मुश्किल से दोस्तों 8 से 10 मिनट लगेंगे। आप जाकर कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री जहाँ पर बने हैं, ठीक है, नए वाले, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर, ये 3 नंबर आपको दिला कर ही जाएगा, 3 नंबर। तो ये देख लीजिए ज़रूर दोस्तों, हर शिफ्ट में अब पूछ रहा है राज्यपाल। तो एक जाकर समय निकाल कर देख लीजिए, आपको 3 नंबर फंस जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कि कालीचरण महापात्र किस नीति से संबंधित है। देखिए दोस्तों, कालीचरण महापात्र दोस्तों ये ओडिसी से संबंधित है, ठीक ना। कालीचरण महापात्र ये ओडिसी से संबंधित है। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि स्थल मंडल में पौधे कितने प्रतिशत सूर्य की किरण को अवशोषित करते हैं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा था कि स्थल मंडल में पौधे कितने प्रतिशत सूर्य की किरण को अवशोषित करते हैं दोस्तों, तो केवल 1% अवशोषित कर पाते हैं पौधे स्थल मंडल में सूर्य के प्रकाश को। अगला पूछा था दोस्तों कि तमिलनाडु का फसल कटाई का त्यौहार कौन सा है, यानी कौन सा तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों जो फसल कटाई पर होता है। तो दोस्तों पोंगल याद रखिएगा, पोंगल दोस्तों 14 से 15 जनवरी को दोस्तों फसल कटाई का त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक ना। तो महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अगला पूछा था कि चालुक्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो कीर्तिवर्मन द्वितीय दोस्तों अंतिम शासक था। तो देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में अंतिम शासक ज़्यादातर पूछ रहा है, तो अभी यहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपका आने की संभावना है, 1 क्वेश्चन आ ही रहा है।
तो चालुक्य साम्राज्य की बात करते हैं दोस्तों, तो अंतिम शासक था दोस्तों कीर्तिवर्मन द्वितीय, और दंती दुर्ग ने दोस्तों हराया था कीर्तिवर्मन द्वितीय को और राष्ट्रकूट की स्थापना की थी, ठीक ना। तो कीर्तिवर्मन द्वितीय को किसने हराया था दोस्तों, ये दंती दुर्ग ने हराया था और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, ठीक ना। ये मौर्य वंश वाला याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है कि मौर्य वंश का संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक। लेकिन पूछे कि अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तब बृहद्रथ था, बृहद्रथ था। अब बृहद्रथ को किसने हराया दोस्तों, तब पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों बृहद्रथ को हराकर शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, वो मौर्य वंश वाला आ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सबसे ज़्यादा बौद्ध जनसंख्या किस राज्य में है। तो देखिए दोस्तों महाराष्ट्र आपके ऑप्शन में दिया होगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा दोस्तों बौद्ध जनसंख्या है। अगर महाराष्ट्र आपके ऑप्शन में नहीं दिया होगा दोस्तों तो सिक्किम दिया होगा, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम में सबसे ज़्यादा बौद्ध जनसंख्या है, ठीक ना। लेकिन अगर ज़्यादा पूछा है सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा है। अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया होगा। देखिए दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और तीनों शिफ्ट का दोस्तों मैं रात को सब पीडीएफ बनाकर मर्ज कर दे देता हूँ, ठीक ना। एकदम आप वहाँ से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा एकदम आसानी से। देखिए गौतम बुद्ध की बात आया दोस्तों बौद्ध धर्म का बात आया दोस्तों, तो बौद्ध धर्म से संबंधित याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म की स्थापना दोस्तों गौतम बुद्ध ने की थी, ठीक ना। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो लुम्बिनी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक ना। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि कोविड-19 किस तरह की बीमारी है। तो देखिए दोस्तों इसका तो ऑप्शन नहीं मिल पाया। ऑप्शन इसी तरह दिया होगा दोस्तों कि जल जनित है कि वायु जनित है, ऐसा ही ऑप्शन दिया होगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया, वायु जनित ऐसा ही ऑप्शन दिया होगा। तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया। लेकिन कोविड-19 के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि कब आया था दोस्तों, इस पर क्या क्या कार्रवाई हुआ है, ठीक ना। तो ये आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका चाहिए पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज के लिए बस इतना है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।